आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं परफेक्शन आईएएस का जो 14th टेस्ट है। 14th टेस्ट बिहार स्पेशल, ये आज हम लोग करेंगे। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सीट्स अलॉटेड फॉर लोकसभा इन बिहार। बिहार में लोकसभा के टोटल सीट्स कितने हैं? 40 सीट्स हैं बिहार में। और इन 40 सीट्स में शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट एलोकेटेड हैं? कितने सीट एलोटेड हैं किसके? शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये जो सीट एलोटेड हैं वो 6 सीट जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए बिहार में अलॉटेड हैं। अब अगर पूछा जाए कि लोकसभा में टोटल सीट एससी के लिए और एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर पूछा जाए कि कितने सीट अलॉटेड हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट अलॉटेड हैं लोकसभा में वो हैं कितने? 84 शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में सीट अलॉटेड है। तो ये काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्डिनेंस कैन बी इन्फोर्स इन द स्टेट बाय। अब स्टेट में ऑर्डिनेंस किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो लगाते हैं। और अंडर आर्टिकल 213 यानी 213 के जरिए गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। और इसका कंडीशन होता है जब लेजिस्लेचर या दोनों हाउस सेशन में नहीं हो तभी ये ऑर्डिनेंस गवर्नर लगा सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में कौन लगाते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट में गवर्नर लगाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द सेम पर्सन कैन बी मेड द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। दो या दो से अधिक स्टेट के लिए सेम पर्सन को गवर्नर बनाया जा सकता है। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल दिया है 153 यानी 153 में के जरिए किसी एक पर्सन को, यानी कि जो गवर्नर होंगे वो उनको 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है। अब आर्टिकल 156 में क्या दिया हुआ है? 156 में दिया हुआ जो गवर्नर का टर्म होता है वो दिया हुआ। गवर्नर का टर्म कितना? 5 ईयर्स का होता है। एंड देखिए 157 में क्या होता है? 157 में गवर्नर का क्वालिफिकेशन होता है कि गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और 158 आर्टिकल 158 में दिया हुआ है टर्म कंडीशंस कि कंडीशन क्या क्या होने चाहिए गवर्नर बनने के लिए। तो ये एक सारे आर्टिकल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन बिहार, मतलब बिहार में सबसे फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? बिहार में सबसे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 29 जून 1968 को लगा था। और यहाँ से लेके लगा था 26 फरवरी 1969 तक। 29 जून 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक ये सबसे फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था बिहार में। और लास्ट टाइम जो लगा था बिहार में वो लगा था 2005 में प्रेसिडेंट रूल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए डाला गया? मैथिली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए डाला गया जो कि हुआ था 2003 में। और इसी अमेंडमेंट के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों के चारों लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2003 में 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में डाला गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितने % फैमिलीज हैं बिहार में जिनका मंथली इनकम 6,000 से कम है? 6,000 या 6,000 से भी
कम है। तो इनका जो परसेंटेज है वो 34 यानी कि 34.13%, जिनका जो फैमिली इनकम है वो कितना है 6,000 या 6,000 से भी कम है। अब 6,000 से लेके 10,000 के बीच में जिन फैमिलीज़ का मंथली इनकम है उनका परसेंटेज है कितना 29.61%। तो इस क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया रिगार्डिंग किसके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जारी किया नीति आयोग ने। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का क्या पोजीशन है गरीबी से बाहर निकलने में, यानी कि कमिंग आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। बिहार का सेकंड पोजीशन है, बिहार का सेकंड पोजीशन है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जिस स्टेट ने टॉप किया है गरीबी रेखा से बाहर निकलने में वो स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, नीति आयोग रिसेंटली रिलीज द एक्सपोर्ट इंडेक्स। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया इन विच बिहार का जो स्थान रहा वो 22वां रहा। विच डिस्ट्रिक्ट रिमेन्ड एट द फोरफ्रंट इन द कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार में जिले की श्रेणी में कौन सा जिला सबसे आगे रहा, ये रहा आपका बेगूसराय। कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, जो है सबसे आगे रहा। देखिए 9th क्वेश्चन है कि नीतीश डिवाइस वाज लॉन्च्ड, व्हाट इज इट फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले जानिए कि जो नीतीश डिवाइस है इसको जारी किसने किया है। इसको जारी किया है कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। इस डिवाइस का काम क्या होगा, इसका डिवाइस का काम होगा कि फ्लड और हीट वेव और जो कोल्ड वेव होंगे उनको आने से पहले जो लोग होंगे, फार्मर्स होंगे, उनको अलर्ट करना इस डिवाइस का काम होगा। अब पूछा जा रहा है कि इस डिवाइस का नाम क्या है, तो NITISH, यानी कि N फॉर नोवेल, I फॉर इनिशिएटिव एंड T फॉर टेक्नोलॉजी एंड अगेन I फॉर इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। इसका सही आंसर जो है वो A हो जाएगा। अब यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि नोवल इनिशिएटिव है, बस नोवल इनिशिएटिव, बाकी सबका क्या होगा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ। देखिए बाकी सब में ह्यूमन लाइफ्स, बाकी सब में सेम ही है, बस नोवल इनिशिएटिव याद रखना है। अब देखिए 10th क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वेयर वाज द बर्ड फेस्टिवल कलरव महोत्सव बिहार में कहाँ मनाया गया। ये मनाया गया जमुई में। जमुई में एक जगह है, उस जगह का नाम है जमुई के जो नकटी बर्ड सेंचुरी है, नकटी बर्ड सेंचुरी, यहीं पे ये मनाया गया कौन सा फेस्टिवल, कलरव महोत्सव मनाया गया, बर्ड फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल का जो मेन एम था वो ये था कि जो बर्ड एक्सपर्ट हैं उनको अट्रैक्ट करना, प्लस जो बर्ड लवर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना। इसी के लिए ये बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, कहाँ पे, जमुई के नकटी बर्ड सेंचुरी में। अगर ये भी पूछा जाए कि नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार के किस ज़िले में है, तो जिसका आंसर होगा जमुई। ये 11th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें करेक्ट बताना है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट में जो होता है क्या होता है, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वाइल द एक्चुअल हेड इज गवर्नर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट में कौन होता है, वो होता है गवर्नर। जबकि एक्चुअल हेड कौन होता है, एक्चुअल हेड होता है CM, यानी कि चीफ मिनिस्टर।
एग्जीक्यूटिव हेड हो जाता है गवर्नर, जबकि एक्चुअल पावर जितने भी होते हैं वो सीएम के हाथ में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। स्पीकर ऑफ असेंबली डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। स्पीकर के पास ये पावर नहीं है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सके, तो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कौन करता है? वो भी करता है गवर्नर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब 12th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो भोला प्रसाद शास्त्री वाज द फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। 12th का जो पहला स्टेटमेंट है वो ये दिया हुआ है कि क्या भोला प्रसाद शास्त्री फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही है। देन सेकेंड है दीप नारायण सिंह वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार दीप नारायण सिन्हा नहीं थे, उनका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? महामाया प्रसाद सिन्हा। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1967 से लेके 68 तक का। कब से? 1967 से 68 तक का पीरियड था जब ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज अब्दुल गफूर। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो रॉन्ग आंसर यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट जो पूछ रहा है वो 2 ओनली है, तो इसका सही आंसर होगा ओनली 2। देखिए 13th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन बिहार। अब बिहार के लेजिस्लेचर के डेवलपमेंट के कंसर्न में ये स्टेटमेंट दिया हुआ बताना है कि आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम बंगाल से विभाजन के बाद द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। बंगाल से सेपरेट होने के बाद यूनाइटेड बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस जो बना, इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ कब? ये हुआ 1913 में। अब देखिए पोस्ट ऑफ गवर्नर फॉर द प्रोविंस ऑफ बिहार, बिहार के लिए गवर्नर का पोस्ट एंड उड़ीसा, गवर्नर का पोस्ट बिहार एंड उड़ीसा के लिए क्रिएटेड किया गया ईयर 1920 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो गवर्नर का पोस्ट है बिहार और उड़ीसा के लिए 1920 में बनाया गया, किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। थर्ड स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोविजन फॉर बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि 2 हाउसेस वाज मेड इन द ईयर, ये बनाया गया था 1937 में। तो ओनली यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या? नॉट करेक्ट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। तो 1 और 3 जो है यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए 14th क्वेश्चन है कि यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए प्रोविजन है कि इन बिहार की जो पॉपुलेशन है वो कितना होना चाहिए? 5000 नहीं, उनका पॉपुलेशन होना चाहिए 7000। ग्राम पंचायत बनाने के लिए उस एरिया का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 7000। देयर इज अ प्रोविजन टू फॉर्म अ पंचायत समिति, पंचायत समिति के लिए पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? पंचायत समिति के लिए पॉपुलेशन होना चाहिए आपका 5000। एंड प्रोविज़न जो है वो जिला परिषद के लिए वो होना चाहिए कितना? 50,000। कितना? 50,000। तो इसका तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हैं, तो डी इसका सही हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी रिक्वायर्ड देयर फॉर अ काउंसलर ऑफ एन अर्बन बॉडी। अर्बन बॉडी के काउंसलर के लिए पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और एज जो होना चाहिए वो 21 ईयर होना चाहिए, मतलब 21 साल के हो जाने चाहिए। एंड मस्ट नॉट हैव एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ कोई भी
क्रिमिनल केसेस पेंडिंग नहीं होना चाहिए एंड क्वालिफाई होना चाहिए किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर। गवर्नर के पास जो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 154 में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना यहाँ पे। द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि बिहार में बना, वो कहाँ पे बना, गया में। ये स्टेटमेंट सही है। एंड पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार में, वो बना बिहता में। ये भी स्टेटमेंट सही है। और पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ बिहार, ये बना कहाँ पे, भागलपुर में। द फर्स्ट नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स। ये 4 जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सही है। एटीन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो द फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL, इंडिया में सबसे फर्स्ट PIL कब फाइल किया गया था, ये फाइल किया गया था 1979 में। और ये PIL फाइल किया था मतलब जो केस था वो किसके बीच में था, हुसैनारा खातून वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ये केस था। और इसी के खिलाफ PIL फर्स्ट जो इंडिया में PIL फाइल हुआ और इस केस के लिए। और जो एडवोकेट थी जिन्होंने PIL को फाइल किया और उनको मदर ऑफ PIL भी बोला जाता है, वो थी पुष्पा कपिला हगोरानी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ सही है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। जस्टिस का नाम था, यानी कि जज जो थे वो PN भागवती। इन्होंने क्या किया, देखिए इस फैसले के तहत बिहार सहित एक साथ देश के 40,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया। ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पे। तो 18 का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा ना, तो ओनली 1 जो है यहाँ पे नॉट करेक्ट है। अब 19 क्वेश्चन है कि जैनिज गिव द प्रिंसिपल ऑफ त्रिरत्ना। त्रिरत्ना का प्रिंसिपल किसने दिया, जैनिज ने, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 जेवल्स, जिसको 3 जेवल्स भी कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ त्रिरत्ना इंक्लूड्स राइट डिसीजन, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ। अब इन तीनों में से कौन से प्रिंसिपल को मोस्ट एम्फेसिस यानी कि सर्वाधिक बल किस सिद्धांत पर दिया गया है, ये दिया गया है राइट एक्शन के लिए। किसके लिए दिया गया है, राइट एक्शन के लिए। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के सबसे फर्स्ट स्पीकर थे, उनका नाम था राम दयालु सिंह। कौन थे, राम दयालु सिंह। Who among the following is addressed as a बाबू, बाबू बोला जाता था कुंवर सिंह को। Consider the following statement. Nagaland Assembly became the first house in the country to come on नेवा प्लेटफॉर्म यानी कि पेपरलेस मोड। ये स्टेटमेंट यहाँ सही है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल became the first legislative council in the country to go on नेवा प्लेटफॉर्म। बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। हु बिकम द यंगेस्ट वोमेन चीफ इन बिहार पंचायत इलेक्शन 2021। ये है अनुष्का। ये जो है वो कुशहार पंचायत से, कुशहार पंचायत किस डिस्ट्रिक्ट से, शिवहर डिस्ट्रिक्ट से। कुशहार पंचायत शिवहर डिस्ट्रिक्ट से अनुष्का जो सबसे यंगेस्ट चीफ बनी है किसकी, पंचायत इलेक्शन में।
तो आंसर इसका हो जाएगा डी। 25th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि 2 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये 2 फरवरी नहीं 3 फरवरी को इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1909, इसके जरिए पटना में हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस हाई कोर्ट के जो सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चैमियर। स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट गलत है। पटना हाई कोर्ट वर्क किया किसके लिए? बोथ प्रोविंस बिहार एंड उड़ीसा का। टिल कब तक के लिए? 1948 तक बिहार और उड़ीसा दोनों का एक ही हाई कोर्ट था, वो था पटना हाई कोर्ट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट भी सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ओनली 1, यानी कि सी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, ये आर्टिकल 253 के बी के तहत होता है, सही है। और जो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है वो 253 के ई में दिया हुआ है, 253 के ई में दिया हुआ है। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्शन फॉर पंचायत। इलेक्शन फॉर पंचायत किस में दिया हुआ? आर्टिकल 253 के में दिया हुआ है। एंड जो पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ये दिया हुआ है 243 के जी में। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर्मेशन बी, ड्यूरेशन 243 का ई, इलेक्शन 243 का के, एंड पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 243 का जी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, करेक्टली मैच। तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन से हैं? 1 है एंड जो 3 है वो करेक्टली मैच है। अब देखिए 27th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग लोकसभा इन बिहार। बिहार में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? 40 सीट्स हैं बिहार में, जिसमें कि जो 6 सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व्ड है? शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए बिहार में कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो बिहार में है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब बताना है इसमें से, देयर इज अ मेनली 6 डिपार्टमेंट ऑफ ग्राम पंचायत इन बिहार। ये स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही है। और ग्राम कचहरी इज कंसिडर्ड टू बी द लेजिस्लेचर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम कचहरी को नहीं, ग्राम सभा को, ग्राम सभा को क्या माना जाता है? लेजिस्लेचर ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। द विलेज कोर्ट हैज मिनिमम अथॉरिटी टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। 1 और 3 जो है, 1 और 3, एक सेकेंड, हाँ 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है। और देखिए यहाँ पे क्या नोट करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नोट करेक्ट। तो नोट करेक्ट कौन सा है? ओनली 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब किस साल सोनपुर रेलवे डिवीज़न का फॉर्मेशन हुआ था? ये हुआ था सन, सोनपुर रेलवे डिवीज़न का फॉर्मेशन 1991 में हुआ था। अब देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है रिलेटेड टू बिहार पंचायत एक्ट 2016। ये कब केम इनटू इफेक्ट, कब आया था? अप्रैल 2006 में। पंचायत इलेक्शन वेयर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बिहार में सबसे फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था इसी एक्ट के तहत हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इन 3 टायर पंचायती स्टेट सिस्टम इन बिहार। बिहार में कितना? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है बिहार में। देन
ग्राम पंचायत इज द लोवेस्ट लेवल पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं। प्रोविजन वाज मेड टू गिव 50% रिजर्वेशन फॉर ऑल कैटेगरीज इन प्लेस और पोस्ट इन 3 टायर पंचायत। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। हाउ मच पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन फ्रॉम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए कितने चाहिए? 7000 का पॉपुलेशन होना चाहिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बॉर्डर झारखंड। झारखंड स्टेट से बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं टच करते हैं? तो इसमें रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई, बांका है, भागलपुर एंड कटिहार। इस सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट किससे टच करते हैं? झारखंड से। वेयर वाज द रॉक ऑफ धारवाड़ सीक्वेंस। धारवाड़ सीक्वेंस कहाँ पे मिलते हैं बिहार में? ये जमुई में मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार के क्लाइमेट के लिए कोई इफेक्ट नहीं करता, वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 23.5 जो साउथ है किसके? इक्वेटर के जो साउथ में है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिहार के क्लाइमेट को। हिमालय से पड़ता ही है, बे ऑफ बंगाल से भी पड़ता है और साउथ वेस्ट मानसून से भी पड़ता है। ओनली जो सी है वो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो सही आंसर यहाँ पे सी होगा। कंसिडर द टॉपिक रिलेटेड टू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार। नॉर्थ वेस्ट जोन कंसिस्टिंग ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट विच रिसीव अप्रोक्सीमेटली कितना रेनफॉल होता है? 1040 से लेके 1450 mm तक का। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नॉर्थ ईस्ट जोन में कितने? 5 डिस्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 8, जो कि रिसीव करते हैं 1200 mm से लेके 1700 mm का रेनफॉल। थर्ड स्टेटमेंट है कि साउथ जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट है? साउथ जोन में 11 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे हैं 17 डिस्ट्रिक्ट। कितने हैं? 17 डिस्ट्रिक्ट, जो कि रिसीव करते हैं 990 से लेके 1240 mm तक का रेनफॉल। तो ओनली वन स्टेटमेंट, लेकिन रॉन्ग नॉट करेक्ट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा था। फॉल्स होगा 2 और 3, सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मानसून इंटर्स बिहार में इंटर करता है कब? ईस्टर्न पार्ट में और 8 जून को। एंड इन द वेस्टर्न पार्ट में कब करता है? वेस्टर्न पार्ट में 10th नहीं, ये 20 जून को करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। मानसून सबसे फर्स्ट किस डिस्ट्रिक्ट से अराइव होता है बिहार में? ये होता है किशनगंज से। कहाँ से? किशनगंज से अराइव होता है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है तो क्या होगा? ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। 37 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे इसमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि मैक्सिमम कोल्ड इन द स्टेट ऑक्योर्स बिटवीन मिड जनवरी से लेकर फरवरी तक। यहीं पे स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ता है बिहार में वो पड़ता है मिड दिसंबर से लेके जनवरी तक। ये वो पीरियड होता है जब बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, मतलब सही मैच नहीं है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ गौमुख से, ये सही है। गंडक कहाँ से निकलती है? गंडक इस यहाँ से नहीं, गंडक जो निकलती है वो मनहोत एंड कुतांग अन्नपूर्णा रेंज से। कहाँ से? अन्नपूर्णा रेंज, जो कि है किस में? अन्नपूर्णा रेंज के किस में? मनमोत एंड कुतांग। ये वो जगह है जहाँ से गंडक निकलती है। तो यहाँ पे नोट मैच्ड है, यानी कि बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अजय कहाँ से निकलता है? जमुई बतपर से। एंड पहलगांव रिवर, फाल्गु रिवर, ये छोटनागपुर प्लेट्यू से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग चाहू डांस। अब चाहू डांस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है वो बताना है। देखिए, ये जो मेनली परफॉर्म किया जाता है किससे? मेल डांसर इसको परफॉर्म करते हैं, सही है। इट इज़ अ वार रिलेटेड डांस। कौन सा रहना है? वार रिलेटेड डांस, यानी कि ये युद्ध से
संबंधित नृत्य है। द डांसर वेयर यूज मास्क इन दिस डांस, मास्क यूज करते हैं। और देखिए मेनली ये जो ट्राइबल सोसाइटी है, किस स्टेट के ट्राइबल सोसाइटी में ये मिलता है? ये महाराष्ट्र में नहीं और ना ही गुजरात में, ये मिलता है आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एंड उड़ीसा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार। 2011 में जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार है वो कितना था? ये था 11.3। बिहार अर्बनाइजेशन रेट 2021 में कितना रहा? 2021 में था 15.3 एंड बिहार अर्बनाइजेशन रेट जो है 2022 में 16.2 था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ सही है। द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार 2023 में कितना था? ये था 17.1 था, 17.1। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ओनली 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिहार बजट 2024-25। नीतीश कुमार लीड एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार प्रेजेंटेड अ बजट जिसका कितना था? 2,78,425 करोड़ का बजट नीतीश कुमार ने पेश किया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। ये इंट्रोड्यूस बाय करंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी। कौन? सम्राट चौधरी इन्होंने प्रेजेंट किया। समझिए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसमें जो सिर्फ वन स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी दूसरा गलत है। विच रिवर ऑफ बिहार इज द ऑथर ऑफ अ फेमस प्ले? विच राइटर ऑफ बिहार इज द ऑथर ऑफ द फेमस प्ले लोहा सिंह? लोहा सिंह के जो राइटर है वो है रामेश्वर सिंह कश्यप। स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द जल जीवन हरियाली, ये जो कब स्टार्ट हुआ? 2019 में। हाउ मच रुपीज़ वेयर एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन इन बिहार बजट 2024-25? ये हुआ था 52 लाख। इसका आंसर है ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 द ग्रोथ ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GSDP 2022-23 के लिए वो कितना रहा? ये रहा 10.14। कितना है? 10.64। Which soil of Bihar is considered the most suitable for the production of pulses? Tal soil. Which of the following pair is not correctly matched? इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो है जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ये दरभंगा में नहीं, ये कहाँ है? वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। एंड रागी हैज़ an important place among the coarse grain grown in Bihar. In which of the following districts of Bihar is ragi is not produced? तो ये कहाँ पे नहीं होता है? ये होता है कैमूर में नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अबव द नेशनल? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार द लिटरेसी रेट ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, कितनी डिस्ट्रिक्ट के बिहार का लिटरेसी इज़ एवब द नेशनल लिटरेसी के एवब था? तो इसका आंसर हो जाएगा नन, किसी का भी नहीं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी? तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रहा है वो किसका था? सहरसा का। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड और डिसॉल्व इन ए स्टेट बाय पार्लियामेंट। काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट एंड डिसॉल्व कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ऑप्शन थ्रू द कोड। देखिए यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एबॉलिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1949 को।
ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कौन थे? राजेंद्र दहरी सिन्हा। एंड प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और श्री परमार रवि मनुभाई। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। टिल नाउ प्रेसिडेंट रूल अब तक कितने बार लग चुका है बिहार में? 8 बार लग चुका है। द प्रेसिडेंट रूल सबसे फर्स्ट कब लगा था? 1968 में। और प्रेसिडेंट रूल वाज लास्ट इम्पोज्ड कब हुआ था? ये 2005 में लगा था। तो ओनली जो इसमें ट्रू स्टेटमेंट है वो 2 ही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है तो 1 और 3 हो जाएगा।